हाय गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि अक्सर जो स्टूडेंट्स वर्क साइट पे काम करते हैं या जॉब करते हैं तो एक्चुअली उनको आइडिया नहीं हो पाता है कि हम किस तरह से पोटेंशियल हैजर्ड्स को क्या करें, आइडेंटिफाई करें। आखिर क्या मेथड होगा जिसके थ्रू हम अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रेस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। मैंने हेडलाइन दिया है, हाउ डू आई आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजर्ड्स। कहना चाहते हैं कि किस तरह से हम पोटेंशियल हैजर्ड्स को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, यानी इसको डिटेक्ट करेंगे। टू हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजर्ड्स द जॉब एनालिस्ट may use questions such as these, है ना। दिस इज नॉट अ टोटली इंक्लूसिव लिस्ट। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग भी अपना, है ना, क्वेश्चंस बना सकते हैं, अपना चेक लिस्ट बना सकते हैं, जिससे कि आप पोटेंशियल हैजर्ड्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो लिस्ट मैंने आपके लिए यहाँ पेश किया है या प्रेजेंट मैं कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अ टोटली, है ना, इंक्लूसिव लिस्ट, यानी इसी पर ही सारी बातें निर्भर होंगी। दिस इज नॉट करेक्ट। करेक्ट इज दैट यू विल हैव टू ऑन मैक योर चेक लिस्ट, है ना। आपको अपना एक चेक लिस्ट तैयार करना है। हाँ, ये आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आपको जानना है कि ये पोटेंशियल हैजर्ड्स है यहाँ या नहीं है, तो आपको पहली बात ये श्योर करना है, कैन एनीबॉडी गेट, है ना, पार्ट गेट, है ना, कॉट इन और बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। आप जिस जगह पे जॉब कराना चाहते हैं, जिस जगह पे वर्कर्स काम करना चाहते हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि क्या वहां वर्कर किसी चीज की चपेटे में आ सकता है, या दो चीज के बीच में वो कहीं दब तो नहीं सकता है। ऐसा बार बार हमारे साथ कभी कभी होते रहता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्या करना है, इंश्योर करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं इस तरह के बहुत सारे इमेजेस आपके सामने हम शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट, आप इसमें बहुत सारे इमेजेस को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो पहला कंडीशन आपको यहाँ शो कर रहा है, ठीक है, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट किसी भी पर्सन के बॉडी पार्ट्स को क्या कर सकता है, दबा सकता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे इमेजेस हैं जिसमें ऐसा हो सकता है। तो पहला ये है, इससे अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली वहां पोटेंशियल हैजर्ड्स है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट होगा कि डू टूल्स, मशीन्स और इक्विपमेंट प्रेजेंट एनी हैजर्ड्स। आपको जो भी मशीन आपके वर्कर्स लोग यूज कर रहे हैं, जो भी मशीन लेकर के वर्कर लोग वहां काम कर रहे हैं, तो आपको मैक श्योर करना है कि सारी मशीन, इक्विपमेंट्स और जो भी वहां जो भी पार्ट्स वहां यूज किए जा रहे हैं, क्या उसमें किसी तरह का मैकेनिकल, फिजिकल, है ना, हैजर्ड्स तो नहीं है, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स तो नहीं है। ठीक है, तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, मैक श्योर कर सकते हैं कि पोटेंशियल हैजर्ड्स है या नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे टूल्स, है ना, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन में यूज हो रहा है, जो इस तरह से हमें यूज नहीं करना है। आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगला हमारा पॉइंट रहेगा, कैन द वर्कर मैक हार्मफुल कॉन्टैक्ट विद मूविंग ऑब्जेक्ट्स। क्या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, यानी जो मूव करता है, रोटेट करता है, बहुत सारी मशीनें जो चलती हैं, क्या उसके चलने से किसी वर्कर को किसी तरह का हार्म हो सकता है, यानी उसका बॉडी जो है वो इंजर्ड हो सकता है, या उसके बॉडी पार्ट्स को कहीं भी इंजरी हो सकती है, कट कर सकता है, ब्रूज कर सकता है, या ब्रोकन बोन्स कर सकता है। क्या ऐसे कुछ चांसेस वहां हैं, तो उस चीज को मैक श्योर करना है। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली वहां पोटेंशियल हैजर्ड्स है, और अगर ऐसा पोटेंशियल हैजर्ड्स है तो सबसे पहले आपको उस हैजर्ड्स को क्या करना है, रिमूव करना है, रिड्यूस करना है, फिर काम करना है। अगला पॉइंट है, कैन द वर्कर स्लीप, ट्रिप और फॉल। ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जरा सा इमेज को यहां देखिए, है ना, ट्रिप, स्लीप, फॉल सारे हैजर्ड्स हैं, यानी फिसल के गिर जाना, ठोकर लग के गिर जाना, ठीक है, या यूं ही गिर जाना, है ना। अब यहां देख सकते हैं इमेजेस को और अंदाजा लगा सकते हैं, स्लीप, ट्रिप और फॉल हैजर्ड्स पूरा भरा हुआ है साइड पे, है कि नहीं। तो इस इमेजेस से आप अंदाजा लगा लिए
कि स्लिप, ट्रिप और फॉल हैजर्ड्स हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पोटेंशियल हैजर्ड्स हैं। और ऐसे कॉन्फिडेंट वाले वर्कर जो देख रहे हैं आप, एक रोड पे कोई खड़े हैं, ठीक है, कोई एक मामूली सी है ना चीजों के सहारे खड़े हैं, आप उस बंदे को जरा देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक पैर यहाँ सीढ़ी पे रख के, एक पैर आप क्रेन पे रख के खड़े हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से फॉल हैजर्ड्स है। ठीक है, इस बंदे को देखिए यहाँ भी ये गलत ढंग से खड़े होकर के काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए स्लिप ट्रिप पूरा का पूरा एरिया में भरा पड़ा है। ठीक है, यहाँ भी देखिए ये जुगाड़ लगा के पूरा जो है डब्बा पर डब्बा लगा के तब चढ़ के काम कर रहा है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां पोटेंशियल हैजर्ड्स है या नहीं है। दूसरा है, कैन द वर्कर सफर, है ना, स्ट्रेन फ्रॉम लिफ्टिंग, पुशिंग और पुलिंग। आपको देखना है कि वर्कर किसी सामान को उठाने की वजह से, धकेलने की वजह से या खींचने की वजह से उसके अंदर किसी तरह का स्ट्रेन तो नहीं आ रहा है, यानी खिंचाव तो नहीं आ रहा है। बहुत ऐसे काम होते हैं जिसके कारण स्ट्रेन आने की संभावना होती है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, मैनुअल हैंडलिंग अक्सर लोग करते हैं, तो अक्सर पुल, पुश एंड लिफ्टिंग का जो काम होता है तो उसमें अक्सर स्ट्रेन और स्प्रेन और बैक इंजुरीज के चांसेस होते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आपको पहले क्या करना है, उस हैजर्ड्स को एलिमिनेट या रिड्यूस करना है, उसके बाद ही काम को करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैनुअली हैंडलिंग जब भी हम लोग कराएंगे तो डेफिनेटली इस चीज का हम ध्यान रख के कराएंगे कि उसका कैपेसिटी से बियॉन्ड हम उनसे कोई भी सामान पुश, पुल या लिफ्ट ना करवाएं, अदरवाइज है ना स्ट्रेन एंड बैक इंजरीज होने के चांसेस होंगे, या लिगामेंट इंजुरीज जिसको कहा जाता है ना, मुस्कुलोस्केटल इंजुरीज भी इसको कहा जाता है। अगला है, इज द वर्कर एक्सपोज टू एक्सट्रीम हीट और कोल्ड। ठीक है, जिस जगह हम लोग काम कर रहे होते हैं, काफी ठंड का अगर मौसम हो और डायरेक्ट अगर वो है ना वहां काम कर रहा हो और किसी तरह का प्रोटेक्शन वगैरह ना हो तो डेफिनेटली उसको काफी ठंड लगेगी। अगर काफी गर्मी, मई जून का महीना हो, काफी गर्मी पड़ रही है या वहां का एटमोस्फेयर इतना गर्म है कि वर्कर को काफी तापमान का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में भी उसको क्या होगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो डेफिनेटली एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, यानी बहुत ज्यादा ठंड होना, बहुत ज्यादा गर्म तापमान का होना, ये दोनों अपने आप में क्या होता है, हैजर्ड्स होता है। नॉर्मल तापमान माना जाता है 13 से लेकर 30 डिग्री, यानी 13 से 30 डिग्री के अंडर में ही वर्कर को रख करके काम करवाना चाहिए। 13 से कम होगा तो ठंडी लगेगी, 30 से ज्यादा होगा तो गर्मी लगेगी। तो आपको है ना इंडस्ट्रियल है ना थर्मोमीटर से वहां का तापमान को देखना है कि ज्यादा वहां तापमान तो नहीं है, इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर। ठीक है, इससे क्या होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, वर्कर को ज्यादा से ज्यादा पसीना निकलेगा, तो वो डिहाइड्रेट हो सकते हैं, चक्कर खा के गिर सकते हैं, उनको है ना हीट स्ट्रेस हो सकता है, सन स्ट्रोक उसको लग सकता है। तो कृपया जब भी आप काम करें, अगर ये चीजें अगर आपको मिलती हैं तो डेफिनेटली पोटेंशियल हैजर्ड्स में माना जाएगा, और ऐसे हैजर्ड से निपटने के लिए आपको जो भी कंट्रोल मेजर्स है जो अप्रोप्रिएट है वो आपको लगा के काम करना है। उसके बाद है, इस एक्सेसिव नॉइज और वाइब्रेशन अ प्रॉब्लम। वहां देखना है कि कोई मशीन जो वाइब्रेटर वगैरह चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे वाइब्रेटर मशीन चलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए या ड्रिल वगैरह कर रहे हैं तो ड्रिल मशीन जो चलाते हैं वो भी वाइब्रेट करता है, या इस तरह से बहुत सारे हमारे जो मशीन चलाया जाता है तो वो क्या करता है, बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करता है। तो ऐसे मशीन जो ज्यादा नॉइज क्रिएट करता है या वाइब्रेशन की वजह से उसके शरीर में कंपन पैदा होता है, ठीक है, तो ऐसे मशीन को ज्यादा देर चलाने नहीं देना चाहिए, मशीन का मेंटेनेंस वगैरह करते रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि वर्कर्स एक्सेसिव वाइब्रेशन का सामना ना करें, फ्रीक्वेंट उनको ब्रेक देते रहना चाहिए। अगर वहां वाइब्रेटर की जगह दूसरा मशीन यूज कर सकते हो तो उस मशीन का यूज करना चाहिए, वाइब्रेटर वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इज देयर डेंजर है ना फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि आप यहां देखें, यहां देखिए ध्यान से, यहां वर्कर काम कर रहे हैं ट्रेंच में, ठीक है, ऊपर से है ना केबिन और मटेरियल के फॉल होने का पूरा क्या है, चांसेस यहां बना हुआ है। यहां देखिए ऊपर से यहां भी मटेरियल, अगर ये गिरेंगे तो यहां से मटेरियल भी गिरेगा, ठीक है। अब यहां आइए, ये देखिए यहां से अब इस तरह से ये पटरा वगैरह को रखा गया जो प्रॉपर उसको क्लैम्प नहीं किया गया है। ये देखिए बिना
है ना, टो गार्ड के ये मटेरियल को यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है, ये मटेरियल यहाँ से गिर सकते हैं। अब ये देखिए बंदा ये तो खुद ही गिर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, फॉलिंग हेजर्ड्स हैं, फॉलिंग टूल्स हेजर्ड्स हैं। तो डेफिनेटली ऐसे जगहों पे जब हम काम करेंगे तो इस चीज का ध्यान रख करके हमको काम करना चाहिए, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, ठीक है। अगला पॉइंट है इस लाइटिंग, है ना, प्रॉब्लम, लाइटिंग प्रॉब्लम देखना है। आपको पता है कि गुड एमुलेशन, गुड इल्यूमिनेशन इज प्रोवाइडेड, है ना। गुड इल्यूमिनेशन क्या करना चाहिए, प्रोवाइडेड होना चाहिए, यानी पर्याप्त रोशनी हमको होनी चाहिए, है ना। इंडस्ट्रियल लाइटिंग एंड टेम्परेचर पर अलग से मेरा एक वीडियो बना हुआ है, जो लोग नहीं देखे उसको देख सकते हैं। इसलिए कि प्रॉपर अगर लाइटिंग नहीं होगा, प्रॉपर अगर रोशनी नहीं होगी तो वर्कर काम नहीं कर पाएंगे। फिर रोशनी के साथ साथ क्या होता है कि ग्लेयर वगैरह ना होना चाहिए, शेड वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी वर्कर के वर्क के अकॉर्डिंग वहां प्रॉपर इल्यूमिनेशन मेंटेन होना जरूरी होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वर्कर प्रॉपर इल्यूमिनेशन में काम कर रहा वर्कर को, है ना, पर्याप्त, है ना, लाइटिंग अवेलेबल कराया गया हो, ठीक है। उसके बाद है कैन वेदर कंडीशन, है ना, अफेक्ट सेफ्टी। देखिए आपको पता है कि मौसम बदलते रहते हैं, है ना, कभी आंधी तूफान बारिश, है कि नहीं, या इस तरह के अलग अलग साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, हेवी रेन्स वगैरह आते हैं, हेवी विंड वगैरह आते हैं, है कि नहीं। तो ये सारे क्या होते हैं ना, एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम वर्कर को जिस इन्वायरमेंट में काम करा रहे हैं वो इन्वायरमेंट पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी तरह का वेदर प्रॉब्लम है, ठीक है, या अगर किसी तरह का वेदर कंडीशन हमारा सपोर्टिव नहीं है तो डेफिनेटली हमको वहां काम को क्या करना चाहिए, तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए। उसके बाद है इस हार्मफुल, है ना, रेडिएशन, है ना, पॉसिबिलिटी। रेडिएशन आपको पता है अलग अलग तरह के रेडिएशन होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं। रेडिएशन तो पहले दो तरह के होते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो नॉर्मली जो वेल्डिंग कटिंग का काम होता है उसमें दो तरह के रेडिएशन निकलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन। तो देखना यह है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ काम हो रहा है, तो ये देखना है कि आपको मेक श्योर करना है कि वर्कर सारे, है ना, वेल्डिंग ग्लासेस लगा के काम कर रहा हो, यानी एंटी रेडिएशन ग्लासेस लगा के काम कर रहा हो, अदरवाइज उसको हार्म पहुंचेगा। स्किन डिजीज होते हैं, है ना, आई रेटिना डैमेज हो सकता है, आंख की रोशनी जा सकती है ना, और भी बहुत सारे वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जो हम बहुत ज्यादा डिटेल में भी बात नहीं कर सकते हैं। बहरहाल देखना यह है कि अगर वहां किसी तरह का रेडिएशन है तो डेफिनेटली एंटी रेडिएशन कंट्रोल मेजर लगा के काम करना चाहिए। उसके बाद कैन कॉन्टैक्ट, है ना, बी मेड विद हॉट टॉक्सिस और, है ना, कॉस्टिक, है ना, सब्सटेंसेस। जो वर्कर वहां काम कर रहे हैं ध्यान ये देना है कि क्या किसी तरह का कोई केमिकल, किसी तरह का कोई तत्व ऐसा तो नहीं जो पॉइजनस हो, हार्मफुल हो, है ना, टॉक्सिक हो, है ना, एस्फिक्सियस हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली हमको क्या करना चाहिए, पहले उसके अकॉर्डिंग हमको क्या देना है, रेस्पिरेशन प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन लेने के बाद ही हम किसी तरह के हार्मफुल, है ना, कंडीशन में या हार्मफुल सब्सटेंस वगैरह में हम लोग काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अप्रोप्रिएट एंड जो रिक्वायर्ड रेस्पिरेशन होता है ना, आरपीई, है ना, आरपीई, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो वो दे करके ही हमें काम कराना चाहिए। तो पहले हमको देख लेना है, चेक कर लेना है कि यहाँ का ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर है या नहीं है। अगर उसके बाद है आर देयर डस्ट फ्यूम्स मिस्ट और वेपर इन द एयर। देखना है कि नॉर्मल जैसे बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें काफी डस्ट वगैरह निकलता है, काफी धूल गर्दा वगैरह निकलता है, इसलिए देखिए आप यहाँ देखिए ये लोग काम कर रहे हैं, कोई मास्क लगा के नहीं काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं मास्क लगा के नहीं कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं मास्क लगा के नहीं कर रहे हैं। तो विदाउट मास्क लगा के काम करना, ठीक है, क्या है, हार्मफुल है, क्योंकि जो डस्ट होते हैं, फ्यूम्स होते हैं, या केमिकल्स वगैरह से जो वेपर वगैरह रिलीज होते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, अटैक हो सकता है वर्कर को, ठीक है, और वर्कर का रेस्पिरेशन वगैरह
खराब हो सकता है, लंग्स वगैरह हो खराब हो सकता है, इवन के कैंसर वगैरह भी हो सकता है। इसलिए चाहिए तो ये हम आपको एक आइडिया दिए हैं कि इन इन चीजों को जब आप इवोल्यूट कीजिएगा, इन इन चीजों को जब आप फाइंड आउट कीजिएगा, तो डेफिनेटली अगर ये चीजें वहां है तो ऑल दीज आर पोटेंशियल हैजर्ड्स। अगर हैं तो आपको इसका कंट्रोल मेजर्स उसको एलिमिनेट करके रिड्यूस करके ही काम कराना है। तो आज हम आपको बताए कि किस तरह से हम आइडेंटिफाइंग करेंगे कि पोटेंशियल हैजर्ड्स है या नहीं है। कुछ इमेजेस हम लगाए हैं आपको देखने के लिए, देखिए किस तरह से साइट में अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन होते हैं, और अल्टीमेटली कोई भी हैजर्ड्स होते हैं तो वो अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन ही कहलाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। ओके, बाय।